जाटौली से आज दारोला गांव में तरकनगर गौशाला का 30 दिन का प्रोग्राम समाप्त हुआ है। ये हमारे साथ तरकनगर गौशाला कमेटी जिसमें गणमान्य सज्जन हमारे आए हुए हैं, इनसे जानना चाहेंगे इनका आने का और आगे जो गौशाला के प्रोग्राम हो किस तरीके से। तो एक बहुत ही बड़ी शख्सियत हमारे बीच में अशोक कंवर जी, उनसे बातचीत करेंगे, अपने बारे में बताएंगे और गौशाला के जो प्रोग्राम है क्या इनके आगे प्रोग्राम है कैसे आगे आ जाते बता दो अपना। अशोक कंवर, सूरवीर सेना अध्यक्ष प्रदेश हरियाणा। ये एक दानियों का गांव है। इस गांव की स्थापना 1317 ईस्वी में हुई थी और ये गांव दाबोदर से निकलकर दो फरगुना ब्लॉक में पड़ता है। वहाँ से ये निकल के यहाँ पे आया था। उसके बाद इस गांव ने तरक्की के मामले में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इस गांव के अंदर देवी मैया का मंदिर है, जो कि दूर दूर से लोग यहाँ इस मैया को मानते हैं और लोग आते हैं। यहाँ पे एक प्राचीन शिव मंदिर है जो कि गांव की शोभा बढ़ाता है। गांव के बिल्कुल ही बाहर निकलते ही शिव मंदिर है। उससे थोड़ा आगे हम चलेंगे तो एक बाबा हनुमान जी का मंदिर है जो कि और भी गांव की शोभा बढ़ाता है। और उसके साथ में एक बड़ा तालाब है जो कि गांव के जो पशु और पक्षी यहाँ पे पानी पीते हैं। अशोक जी, ये तो ही गाँव की बात जो आपने बताई, लेकिन ये जो आज गौशाला का प्रोग्राम था यहाँ, कैसे आपका आना हुआ और कब से जुड़े हुए? ये गौशाला से हमारे प्रधान जी हैं जाटौली से, ये बताएंगे। इसके बारे में मैं बताऊँगा देख से। ये अपने प्रधान जी हमारे तरकनगर गौशाला के प्रधान जो हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि जो प्रोग्राम हो रहे हैं और जो गाय का रखरखाव गौशाला का, उसके बारे में किस तरीके से आप कमेटी के कितने मेंबर, कैसे इसको आप सारा प्रोग्राम तय करते हैं? मैं श्रीपाल सिंह चौहान, गांव जाटौली, तरकनगर गौशाला का प्रधान। देखिए, हम 3 महीना गौओं के नाम से पैसे इकट्ठे करते हैं। लगभग 1.5 करोड़ के आसपास में पैसे इकट्ठा होता है। हमारी गौशाला का लगभग खर्चा 300 मन टूड़ा डेली का खर्चा है और 1.5 करोड़ रुपया का तो हम मतलब नगद खरीदते हैं। दान का जो गांव आसपास देते हैं, कोई 10,000 मन, कोई 5,000 मन, जैसे कारोड़ा गांव ने आज 10,000 मन टूड़ा दिया है। हम पूरे गांव का धन्यवाद करते हैं। और हमारे पास ना कोई दुकान है ना कोई ज़मीन है, ये समाज से ही मतलब गौशाला चल रही है और समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी कमेटी मिलकर बहुत काम करती है और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हरियाणा गवर्नमेंट की जो ऐड है जो गाय को मिलती है, वो किस तरीके से मिलती है? वो टाइम पे आ पा रही है या उससे कुछ वो टाइम पे आ पा रही है या उसके अलग भी कैसे खर्चा चल रहा है? देखिए, पिछली योजना में तो ग्रांटें आई थी, अब के कोई सरकार ने ग्रांट नहीं दी। अभी हमें नहीं पता सरकार कहाँ दे रही है, किसको दे रही है। हमारे पास तो इस गौशाला में कोई पैसा आया नहीं है और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, सरकार इस गौशाला के बारे में सोचे। नॉर्थ हरियाणा की सबसे बड़ी गौशाला है और अगर पैसा सरकार दे तो क्या दिक्कतें आएगी। सरकार को देखना चाहिए गौशाला में कितनी गाय हैं, कभी आके देखना चाहिए। एक कमेटी बननी चाहिए। गौ सदस्य बना तो दिया पर कभी गौशाला में आके देखते नहीं है गौ कैसे रह रही हैं, क्या खाती है, किस टाइम इनका चारा है, कितने इनके नौकर रखे हुए हैं काम करने के लिए। पैसा देने से गौशाला थोड़ी चलती है। गौशाला संभालनी भी चाहिए सरकार ने। और जब सरकार खड़ी होती है तो समाज खड़ा होता है और जब समाज खड़ा होता है तो सरकार खड़ी होती है। तो गांव और सरकार मिलकर ही गौशाला चलाते हैं। सभी को राम राम। अच्छा, ये तो थी गौशाला रखरखाव की। एक अगर मेडिकल की बात ना करें, दवाइयों की, डॉक्टर आपकी जो गौशाला, इसमें डॉक्टर कितने हैं जो गायों का बीमार होने पे? हमारे पास डॉक्टर सरकार का एक भी नहीं है। हम तो प्राइवेट डॉक्टर ला रहे साहब और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है जी। हमारे लिए डॉक्टर जरूरी चाहिए गौशाला के लिए जी। गौशाला के पास सरकार ने कोई डॉक्टर नहीं दिया, जबकि हमारे पास लगभग 8,000 के आसपास गायें हैं। हम इस चंदे में से ही हमने 5-6 डॉक्टर रखे हुए हैं। दवाई भी हम मोल जाते हैं और पूरी कमेटी फैसला करती है, पास करती है। इतने रुपये की दवाई डॉक्टर को बुलाते हैं, बात करते हैं कौन सी दवाई चाहिए, किस टाइम चाहिए। जैसे खुरमों की दवाई है, ये तो सरकार में आती है। कम से कम सरकार इसको तो दे। इंजेक्शन लगाना, कोई ऐसी बातें जो महामारी फैलती है, भाई हमारे को संभालता नहीं है। आके सरकार का काम है, देखे आए दवाई दें
हम तो अपनी सारी पेमेंट करते हैं, और पेमेंट कहाँ से करते हैं? चंदा करके इकट्ठा करके पेमेंट करते हो। हमारे पास कोई ना जमीन ना कोई दुकान, सिर्फ समाज से दुकान गौशाला चल रही है। अभी तो ये गौशाला चल रही है, अभी जो पीछे 2 साल का लॉकडाउन लगा, अभी दोबारा लगने की तैयारी हो रही है। हरियाणा में तो काफी कंडीशन लग भी चुकी है और आगे भी। तो पीछे 2 साल में चला उसकी तैयारी, और अभी जो लगा तो उसकी तैयारी गौशाला कैसे लेके चलती है? चारे की, दवाई की, रख रखाव। देखिए, हम अपना हिसाब बना कर रखते हैं। आपने बताया कैसे हिसाब करते हो? हम पास करते हैं, इतना भूसा चाहिए, इतना चाहिए। कमेटी में ठेकेदारों को बुलाते हैं, वो तूड़ा किसी को 10,000 मन, किसी को 50,000 मन, किसी को 10 मन, लगभग 1.5 करोड़ का तूड़ा हम फरवरी में ही तय कर देते हैं, ठेकेदारों को ठेका दे देते हैं। फिर जैसे ही फसल आती है वो हमारी अपने जैसे दिया हुआ तूड़ा है वो सब पहुँचाते हैं गौशाला के। ये तो रोजमर्रा की बात है, मैं लॉकडाउन के पीरियड की बात कर रहा हूँ। लॉकडाउन में हमने अपनी व्यवस्था कर रखी है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास भूसा है, हमने पता है, हमें पता पहले ही लग रहा था अब इस समाज में कोई दिक्कतें आ जाए कैसे होगा। ये हमारे पास सब कुछ है और हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। लॉकडाउन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग चंदा गांव हमारे साथ, हमें क्या दिक्कत आएगी? गाँव राम साथ है तो किसी से कोई दिक्कत नहीं। गाँव राम जब साथ होता है। जी बोलिए आप। मैं इस कमेटी की कुछ विशेषताएं बताना चाहता हूं। मैं लगभग 11 साल से जुड़ा हुआ हूं। सबसे बड़ी इस कमेटी की विशेषता ये है कि 114 साल से ये गौशाला कमेटी के चल रही है। आज तक कमेटी के ऊपर या किसी कमेटी के प्रधान पे या किसी के पास भी आज तक कोई गबन का ब्लेम नहीं लगा है। दूसरी बात, खास विशेषता है इस गौशाला का एक मोटो है जो हर दीवार पे लिखा है कि इस गौशाला में चौधर के लिए कोई नहीं आएगा, सिर्फ सेवा के लिए जाएंगे। तीसरी बात, इतनी बड़ी गौशाला होने के बाद भी यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग इससे जुड़े हुए हैं जो कि अपना घर बार भी छोड़ देते हैं जिस समय गायों के चंदे की जरूरत पड़ती है या कोई फंक्शन करना पड़ता है चंदे के लिए। की सेवा करने का हमारे रिटायर मैनेजर भी हैं, उनको मेजर साहब है, आइए आर्मी से रिटायर मैनेजर साहब हैं। आपसे जानना चाहूँगा मैं, क्योंकि आप आर्मी से रिटायर हैं, ये जो गाय का नस्लें हैं, जो देसी गाय लुप्त होती जा रही है और आगे आने वाले टाइम में हमें ऐसा लगता है कि वो चिड़ियाघर में जैसे शेर वगैरह दिखाते हैं कि बच्चों को ये देसी गाय है, कहीं ऐसा ना आ जाए तो गौशाला उसके लिए कैसे वो काम कर रही है कि वो देसी जो नस्ल है हमारी 6 बताते हैं वो कैसे लुप्त ना हो? मैं इस गौशाला कमेटी के साथ लगभग पिछले 6 महीने से जुड़ा हूँ और जो मेरा अनुभव है वो देखने में आया है कि हम अपनी देसी गायों की नस्ल सुधार के लिए विशेष तरह के सांड अगर हमारे पास हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम दूसरी जगह से भी अच्छे सांडों का बंदोबस्त करके हम अपनी नस्ल सुधार पर ध्यान दे रहे हैं। कितना ध्यान दिया गया ये बताइए। अलग से देसी गौओं के लिए अलग से बैरिक बनाई हो, अलग से गौशाला बनाई हो, ठीक है, उसके लिए नस्ल के लिए ध्यान रखते हो। ये हमारी सबसे बड़ी खासियत है। नहीं, सवाल गलत तो नहीं है कि नहीं, सवाल सही है। देसी गायों ने हमें अलग रखा हुआ इसलिए, तो वो इसीलिए है कि आगे देसी गाय लुप्त ना हो, इसी के बारे में वो बनाई गई। अलग से उनका इंतजाम किया हुआ है सब अलग से। अशोक जी, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में जो बातें हुई हैं गौशाला के रखरखाव में? मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी दिन से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ कि जैसे अपने सुंदर साहब ने बताया कि इस गौशाला के अंदर कोई गबन नाम की चीज़ नहीं है और ना ही किसी प्रधान पे कोई दाग है, ना कोई किसी कार्यकर्ता पे दाग है कि उसने कोई गबन किया है या कुछ चारा बेच दिया हो या अनाज बेच दिया हो। इस प्रकार का कोई नहीं है। ये संस्था बड़े सही तरीके से चल रही है। पीछे कांग्रेस के राज में मैंने सुना था काफ़ी हद तक कि सीएम हुड्डा साहब ने प्रत्येक रजिस्टर्ड गौशाला को 1 साल का एक लिमिट अनाउंस की थी, जिसमें मैं 3-4 प्रोग्रामों में भी गया था। लेकिन ये जो खट्टर सरकार है ये गाय तो करती है लेकिन देने के लिए तो कुछ नहीं है। जैसे कुछ लोग ने कहावत बनाई हुई है कि आप लेने देने कुछ नहीं है, राम राम बाबा। तो इस प्रकार ये सरकार है। और आप कैप्टन साहब, आप यहाँ कमेटी से जुड़े हुए हैं, कई दिन से मैं देख रहा हूँ, 4-5 रोज हुए हुए। वैसे कई साल से हम आपके बीच में आते रहते हैं, रिकॉर्ड ये प्रोग्राम पूरा। तो ये जो बातें हुई हैं ये उसमें सुधार के लिए बात करेंगे, क्योंकि तो काम हो रहे हैं, रागड़ी में सुननी, हमने प्रोग्राम भी करने हैं, तो उसके बारे में थोड़ी और रोशनी में आपसे जानना चाहूँगा कैसे इसको आगे लेके जाएँ। हमारे पास काफ़ी वर्करों की आवश्यकता है और वर्कर लगा रखे हैं। हम गौओं के ऊपर इतना ध्यान देते हैं कि सुबह और शाम दोनों टाइम पूरे इलाके की सफाई हो। जब वो पानी
नीचे से पानी बहता है, खुरों में कोई गंदगी ना आए तो पानी में से निकल के अपना पानी पीने जाएगी। और चारा डालते हैं तो उसमें पूरी देखभाल करते हैं। गौओं की सेवा में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। टाइम टू टाइम उनका चारा पड़ता है, टाइम टू टाइम उनकी देखभाल होती है। कमेटी के सदस्य पूरे देखभाल करते हैं और काफ़ी जो कमेटी से जुड़े नहीं, जो दानी हैं, वो आके उनको बार बार संभालते हैं, चेक करते हैं कि क्या कुछ सही चल रहा है, गलत चल रहा है। तो काफ़ी संतुष्ट होकर जाते हैं, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आ रही। हम अपना काम सुचारू रूप से चला रहे हैं। सुचारू रूप से चला रहे हैं। और जहाँ तक हमारे इतिहास कहता भी है कि गाय के अंदर करोड़ों देवी देवता वास करते हैं। उन देवी देवों का जो वास है उनको हम बनाए रखते हैं। प्रधान जी, मैं आपके आखिरी मैंने 2 दिन पहले भी आपकी कमेटी का इंटरव्यू लिया था और अशोक जी बहुत सारे गणमान्य हमारे। एक छोटा सवाल जो बार बार मन में उठता है वो आज फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने का दर्जा ये 75-70 साल हो गए, क्यों नहीं मिल पा रहा? मैं अशोक जी हमारे बीच में पशु तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को जल्दी समझ में आए तो पशु कहने कहाँ अड़चन आती है। 2 शब्द अपनी बात को विराम देंगे। 2 शब्द देखिए, इसके लिए हमने आवाज़ उठाई हुई है और सरकार ठीक काम कर रही है। इसके ऊपर जल्दी ही शायद ये राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगा। तो ये राष्ट्रीय पशु मान लो घोषित हो जाता है तो कितने सारे बेनिफिट हैं, इसको शायद आपको जानकारी हो और उसके बारे में हो जाए तो जितनी सारी बातें हम कर रहे हैं दवाई के डॉक्टर की सारी दूर हो जाएंगी। और जो गवर्नमेंट की ऐड है वो भी सारी, और जो ये हमारा कत्ल खाने जो कटती हैं उनको भी बिल्कुल विराम मिलेगी। देखिए, राष्ट्र पशु हो जाएगा तो सबका जुड़ाव हो जाएगा। जैसे मोर हमारा राष्ट्र पक्षी है तो सब मोर से प्यार करते हैं, तो गौओं से भी और ज़्यादा लगाव हो जाएगा, राष्ट्र पक्षी हो जाए। वैसे हम कहने के लिए कहते हैं हमारी माता है और माँ को राष्ट्र पशु बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार ने जल्दी से जल्दी फैसला लेना चाहिए और राष्ट्रीय पशु में इसको घोषित कर देना चाहिए। चल, हम उम्मीद करते हैं कि गाय को ये दर्जा मिले और जो हमारा 70-75 साल का जो हमारा इंतज़ार है वो ख़त्म हो। मैं बोली सा कैमरामैन आकाश के साथ और प्रज्ञानगर गौशाला के साथ में वापस स्टूडियो ले चलता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।